एमएस एक्सेल की इस वीडियो सीरीज में मैथमेटिकल फंक्शन के इस दूसरे पार्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट फंक्शन की, पावर फंक्शन की, स्क्वायर रूट फंक्शन की और मॉड फंक्शन की। इन चारों फंक्शन का इस्तेमाल आज हम देखेंगे। आप देख सकते हैं एक्सेल में हमने एक टेबल बनाया हुआ है। इन टेबल पे हम इन सारे फंक्शंस को अप्लाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट फंक्शन की। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, अर्थात जिस प्रकार से हम स्टार ऑपरेटर का प्रयोग करके दो सेल या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसी तरह से प्रोडक्ट फंक्शन का भी इस्तेमाल दो या दो से ज्यादा नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है वर्किंग आवर, दूसरा वेजेस पर आवर, तीसरा नंबर ऑफ डेज। हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यदि हमें प्रोडक्ट फंक्शन की जानकारी नहीं है तो हम सामान्य रूप से सबसे पहले लिखते हैं इक्वल टू के पश्चात जिस सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है उसका एड्रेस हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद स्टार ऑपरेटर लगा के दूसरे सेल को, फिर स्टार ऑपरेटर लगा के अन्य सेल जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है उसे ले लिया जाता है। उसके बाद जैसे आप एंटर करते हैं, आप देखते हैं हमारे पास इसका टोटल अमाउंट 30 दिन का प्राप्त हो गया। परंतु यदि आप मल्टीप्लाई मैनुअली करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 नंबर्स तक के लिए तो ये सुविधाजनक होता है। लेकिन मान लीजिए यदि आपको 100 या 100 से ज्यादा नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उस स्थिति में इस तरह से फॉर्मूला बनाना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम प्रोडक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके ज्यादा मात्रा में या ज्यादा से ज्यादा सेल्स को आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, मैं इसे हटा देता हूं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं इक्वल टू के पश्चात हम लिखते हैं प्रोडक्ट एवं इसके ब्रैकेट के अंतर्गत जिन वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है उन्हें हम माउस से सेलेक्ट कर लेते हैं। चूंकि ये तीनों वैल्यू एक साथ है तो हमने माउस बटन से इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। इसके पश्चात ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट हमें प्राप्त हो चुका है। इसके पश्चात यदि सेम फॉर्मूला हमें अन्य सेल्स में भी चाहिए तो इसके लिए हम सेलेक्टेड सेल के राइट बॉटम कॉर्नर में जाएंगे, माउस बटन दबाएंगे, दबाते हुए इसे ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा सभी सेल्स में रिजल्ट आ चुका है और हर सेल में प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी उस सेल के एड्रेस के अनुसार चेंज हो चुका है। तो ये तो बात हुई हमारे प्रोडक्ट फंक्शन की। जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रोडक्ट फंक्शन का इस्तेमाल मुख्यतः तब हम करते हैं जब हमें ज्यादा मात्रा में या ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यूज को प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि इस पूरे के पूरे डेटा को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम फिर से यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू के पश्चात प्रोडक्ट लिखा मैंने और इसके पश्चात यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके मैंने सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के पश्चात इस ब्रैकेट को जैसे ही हमने क्लोज किया और एंटर किया, यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है आई थिंक, तो मैं इसे सुधार लेता हूँ। अब आप देखेंगे हमारा ये रिजल्ट प्रॉपरली आ रहा है। तो ये तो बात हुई हमारे प्रोडक्ट फंक्शन की। प्रोडक्ट फंक्शन के बाद हम बात करेंगे पावर फंक्शन की। पावर का तात्पर्य होता है यदि हमें x टू दी पावर y प्राप्त करना है, अर्थात यदि हमें 2 का पावर 4 निकालना है, अर्थात तो हम जानते हैं कि 2 का पावर 4 का वैल्यू होता है 16। तो इस प्रकार का यदि हमें कार्य करना है तो पावर फंक्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मुझे 8 का पावर 6 का वैल्यू प्राप्त करना है तो मैं इक्वल टू लगा के यहाँ पे यदि लिख देता हूँ पावर के अंतर्गत मैंने सेल सिलेक्ट किया 8, जिसका पावर निकालना है उसे हम पहले लेंगे, अर्थात आधार या बेस को हम फर्स्ट में लिखते हैं। इसके पश्चात एक्सपोनेंट या घात वैल्यू को हम कॉमा लगा के लिखते हैं। इसके पश्चात आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। आप देखिए 8 की घात 6 या 8 टू दी पावर 6 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 26, 21, 44 दिख रही है। उदाहरण के तौर पे फिर से मैंने यहाँ पे पावर लिया और यहाँ पे हमने जैसे लिखा 2 और कॉमा 4। अब इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आपको क्या दिखा रहा है, 16 दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम पावर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगला फंक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो होता है SQRT। SQRT फंक्शन का तात्पर्य है स्क्वायर रूट। किसी नंबर का वर्गमूल हमें प्राप्त करना है या स्क्वायर रूट प्राप्त करना है तो उस स्थिति में हम स्क्वायर रूट या SQRT फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इक्वल टू, इसके पश्चात SQRT, ब्रैकेट ओपन किया, जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट चाहिए उसे आप सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए एवं एंटर प्रेस करिए। आप देखिए आपके पास उस सेलेक्टेड वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पे 16 को सिलेक्ट किया तो इसका जो वर्गमूल है वो 4 हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवं अंत में हम बात करेंगे मॉड फंक्शन की, जो कि कई बार हमें बहुत काम आता है। मॉड फंक्शन का तात्पर्य होता है किसी दो नंबर को भाग करने के बाद जो शेषफल हमें प्राप्त होता है उसके लिए मॉड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात मॉड फंक्शन को प्रयोग करके हम रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं 85 से 105 को भाग दूं तो कितना शेषफल बचेगा या कितना रिमाइंडर बचेगा, यह हमें प्राप्त करना है।
तो इस स्थिति में हम प्रयोग करेंगे मॉड फंक्शन का। तो उदाहरण के तौर पे यदि मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ इक्वल टू, इसके पश्चात मैंने लिखा मॉड, इसके पश्चात मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के अंतर्गत जिस नंबर को मुझे भाग देना है अर्थात 105, इस सेल का एड्रेस मैंने सेलेक्ट किया, इसके पश्चात मैंने कॉमा लगाया, कॉमा के पश्चात जिस नंबर से हमें भाग देना है उसे हमने सेलेक्ट किया एवं इसके पश्चात जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, आप देखिए यहाँ पे उत्तर आ गया 20, अर्थात 85 से 105 को विभाजित करने पर जो शेषफल हमें प्राप्त होगा वह होता है 20। तो मॉड फंक्शन का प्रयोग होता है शेषफल प्राप्त करने के लिए। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। इस वर्कशीट में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम सा बनाया हुआ है एक्सेल में, जहां पर हम देखते हैं कि हम जब कोई भी नंबर यदि हम इस सेल पे डालते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि मैंने 56 डाला, आप देखेंगे नीचे रिजल्ट आ जाता है इवन। यदि मैं इसमें टाइप करता हूँ 99, तो आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर आ जा रहा है ऑड। तो हमने इवन या ऑड चेक करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे रेडी किया हुआ है। इस फॉर्मूले में हम इस्तेमाल करते हैं मॉड फंक्शन का। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा मुख्य उद्देश्य है मॉड फंक्शन को बताना। इसके साथ हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ फंक्शन के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ आपको, इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। फिलहाल जैसे मैंने लिखा इक्वल टू, मैंने सबसे पहले लगाया इफ के द्वारा हम कंडीशन अप्लाई करके बता सकते हैं कि उत्तर या तो ये होगा या कुछ और हो। तो चूंकि हमें 99 को चेक करना है ये इवन है कि ऑड है, तो इस स्थिति में मैं इस 99 को 2 से भाग दूंगा। यदि इसका 2 से भाग पूरा चला जाए अर्थात इसका रिमाइंडर पूरी तरह से 0 आएगा, इसका मतलब ये इवन नंबर है, अन्यथा ये ऑड नंबर होगा। इसलिए रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा इफ के अंदर मॉड के अंतर्गत मैं सबसे पहले जिस नंबर को भाग देना है अर्थात इस 99 को, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा जिस नंबर से भाग देना है उसे मैंने लिया अर्थात 2 से। इसके पश्चात मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज किया। अब यदि ये मॉड फंक्शन के द्वारा रिटर्न होने वाला वैल्यू 0 के बराबर हो, अर्थात यदि ये 0 के बराबर हो, तो उस स्थिति में उत्तर हमारा हो जाएगा इवन। अन्यथा ये इवन नहीं हुआ अर्थात 0 अगर शेषफल हमारा नहीं होता है तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑड। अब इसके पश्चात मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज किया। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैं इसे पहले ठीक कर दूं। हम यहाँ डबल इक्वल टू की जगह लिखते हैं सिंगल इक्वल टू। अब हमारा ये फॉर्मूला रेडी हो गया। इसके पश्चात जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आप देखिए 99 को यह बता रहा है ऑड नंबर। यदि मैं इसे चेंज करके 50 कर दूं तो आप देखिए यह बता रहा है इवन नंबर। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम मॉड फंक्शन का इस्तेमाल इफ के अंतर करके ऑड इवन का एक छोटा सा प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण है यह समझने के लिए कि किस प्रकार से हमने मॉड फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो आई होप कि आज के इस सेशन में जिन फंक्शंस के बारे में हमने बात की, प्रोडक्ट, पावर, स्क्वायर रूट, मॉड, ये समस्त फंक्शन को आप अपने एक्सेल में प्रैक्टिस में या कैलकुलेशन में यूज कर पाएंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मैथमेटिकल फंक्शंस के नए फंक्शंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।